एक ड्राइंग अकाउंट होता है, ऐसा लेजर है जो तभी प्रभावित होता है या अफेक्टेड होता है जब ऑनर या मालिक, बिजनेस सेटअप का जो ऑनर है या जो प्रोप्राइटर है, अगर सिंगल मालिक है तो प्रोप्राइटर हुआ, या उसके पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप में कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा है, कोई बिजनेस ऑफिस है, वो लोग। यानी जब कभी ऑनर या प्रोप्राइटर विड्रॉल करेंगे अपने बिजनेस सेटअप से ही, अगर कैश निकाल के ले जाते हैं अपने खर्चे के लिए, तब जाके ड्राइंग अकाउंट अफेक्ट होता है। ड्राइंग अकाउंट है ऑनर्स लोग का है, और ये जब कभी ऑनर अपने बिजनेस सेटअप से अपने पर्सनल खर्चे के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए, मान लीजिए कैश निकाल के ले गया, मान लीजिए उनका मोबाइल का शॉप है और 2-3 मोबाइल वो घर ले गया, मोबाइल वाइफ को दे दिया, एक मोबाइल साली को दे दिया, एक मोबाइल साले साहब को दे दिया, पर्सनली यूज कर लिया, ड्राइंग अकाउंट में इसकी एंट्री की जाएगी। तो ऑनर को पावर है कि वो वहाँ से कैश भी निकाल ले, गुड्स भी निकाल ले, और अगर कोई सर्विसिंग का कंपनी है तो उस सर्विसिंग का यूटिलाइज वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकता है। लेकिन टैली कहता है कि पर्सनल एक्सपेंस वाले खर्चे को सेपरेटली दिखाया जाएगा, किसके थ्रू? ड्राइंग अकाउंट के माध्यम से। ये ड्राइंग अकाउंट जो बनाते हैं हम लोग, तो उसका ग्रुप हम लोग कैपिटल अकाउंट रखते हैं, क्योंकि ये ऑनर का एक लेजर है। पूंजी कौन लगाता है? ऑनर लगाता है। ड्राइंग अकाउंट का ग्रुप हम लोग कैपिटल अकाउंट देंगे, और कैपिटल अकाउंट जो है लायबिलिटी होता है। वहाँ से मोबाइल ले जाइए, वहाँ से पैसे ले जाइए घर के लिए, का सर्विस का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए कर लीजिए। उसको जो डिस्प्ले किया जाएगा टैली में कि भाई आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ऑनर जब कैश निकालता है, चाहे गुड्स विड्रॉ कर, बिजनेस सर्विस का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, क्या करना है? अगर कैश निकाला है तो कैश डेबिट हो जाएगा, गुड्स निकाला है तो गुड्स डेबिट हो जाएगा। अगर सर्विस का इस्तेमाल पर्सनली कर रहा है तो सर्विस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब विजुअली दिखा देते हैं, पहले आप देख लीजिए कैपिटल अकाउंट कितना दिखा रहा है, 50,000, करेंट एसेट्स 5,000 पहले से है। अब मान लीजिए ऑनर आया और गल्ला में से 10,000 रुपया निकाल के ले गया अपने घर, क्या बिजनेस में इस्तेमाल नहीं किया, क्या एंट्री कैसे करेंगे? कैश को डेबिट करेंगे, रिसिप्ट का एंट्री है, और क्रेडिट किसको करना है? ड्राइंग अकाउंट को। ड्राइंग अकाउंट को दिखा देते हैं आपको, इसका ग्रुप क्या दिया गया है। देखिए अल्टर में गए, लेजर में गए, ड्राइंग अकाउंट में गए, देखिए इसका ग्रुप है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये ऑनर का अकाउंट होता है, इसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट होगा, या कोई खर्चा वाला ग्रुप नहीं होगा। अब देखिए ये एंट्री करने के बाद आप एक बार बैलेंस शीट चेक कीजिए। देखिए तो बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा है? 60,000 कैपिटल अकाउंट में, और लायबिलिटी होता है। मतलब टैली आपको क्लियरली बता दे रहा है कि आप पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, इसलिए आपका लायबिलिटी बढ़ेगा। पहले 50,000 हमको लायबिलिटी था, 10,000 निकालने के बाद हमारा लायबिलिटी और बढ़ गया 60,000। मान लीजिए ऑफिस में, उनके बिजनेस ऑफिस में एक एयर कंडीशन एक्स्ट्रा था, वो उठा के घर ले गए। इसको जनरल एंट्री कर देते हैं, F7, डेबिट हो जाएगा गुड्स अकाउंट। कैश निकाले थे तो कैश डेबिट हुआ था, गुड्स निकालेंगे तो गुड्स डेबिट होगा। 35,000 का एसी ले गए हैं, ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट हो गया, 35,000 का ले गए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब बैलेंस शीट में देख लीजिए, रिजल्ट ये हुआ कि अब कैपिटल अकाउंट में 95,000 दिखा रहा है, यानी अब मेरा लायबिलिटी बढ़ के हो गया 95,000। कहने का मतलब कि ड्राइंग अकाउंट के रहने से बिजनेस का खर्चा अलग दिखता है टैली में, और पर्सनल खर्चा अलग दिखता है। यही सबसे बड़ा फायदा है। और मेरे ख्याल से अब ड्राइंग अकाउंट का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, और ये इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको टाइम टू टाइम जानकारी कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।